पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। और आज नहीं है, माता के लिए जीते हैं, भारत माता के लिए मरते हैं, माँ भारती के लिए जिए और जिएंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, दिन चार रहे ना रहे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज आप भी बोलो, ये सदन नियम और परंपराओं से चलता है। लाल माँ के लिए जिएंगे और मरेंगे। इस तरह क्यों बोल रहे हैं? वंदे मातरम बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। हमें आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? जब भी भारत माँ की जय की ललकार गूंजती है, आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? समझ नहीं आती। आपको खास दिक्कत आ रही है। स्वतंत्रता है तो एक देशभक्त को भी स्वतंत्रता है। एक जो हमको ये भारतीय आपका नंबर आएगा बात कर। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, आप जैसे अंग्रेजों की खड़े नहीं होंगे। अंग्रेजों की मुखबिरी करने के अलावा एक व्यक्ति था, उसका नाम था, किसी ने पूछा कि नाम क्या है, कि जिया राम। जिया तो के काम क्या करते हो? कि बिलों में हाथ डालने का काम करता हूं। तो कि थोड़े दिन ही जियोगे, और अगर इस तरह से आप अगर आतंकवादियों को और जो इस तरह से देशद्रोहियों का अगर साथ दोगे तो थोड़े दिन ही जीने का काम करोगे। इस राष्ट्र के साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रहे हो। आपसे ये कहना चाहूंगा, भारत माता के ऐसे लाल, भारत माता के ऐसे लाल जो मर्जी हुई बोलता रहेगा, आप जैसा बोलोगे जवाब वैसा ही मिलेगा। आप मेरी बात मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि आज जिस तरह से देश की सीमा पर भारत माता के लाल शहीद होते हैं, हमने भारत माता को ऐसे ही आजाद नहीं करवाया। भारत माता के लिए लाखों लाखों देशभक्तों ने शहादत दी, तब भारत आजाद हुआ है। भारत के ऊपर लाखों लाखों देशभक्तों ने बलिदान दिया। आज भी देश की सीमा पर भारत माता के लाल शहीद होते हैं, तब हम अंदर बैठकर आराम से बैठे इस संसद के अंदर अपनी विधानसभा में अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं। आप और हमारी वजह से नहीं। आज जो सीमा के ऊपर जो यू बैठे जवान, वो आज रात को सोते नहीं है, उनकी वजह से हम यहाँ पर बैठ के अपनी अभिव्यक्ति कह रहे हैं। कहते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आज जिस तरह उस बहन की चिंता उस समय आपने चिंता नहीं की, जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंदर आपके युवराज जी पहुंच जाते हैं, और उस समय उन्होंने ये चिंता नहीं की कि उस बहन का, जिसने भाई ने वहां पर शहादत दी, बलिदान दिया, उस बहन के आंखों के आंसुओं का क्या होगा? उस बहन की, उस माँ के आंखों का आंसुओं का क्या होगा? उस संसद पर हमला हुआ, जिस संसद पर हमला हुआ वहां पर उसकी वीरांगना, देशभक्त जो शहीद हुए, उनकी वीरांगनाओं के आंखों के आंसुओं की चिंता आपने नहीं की और वहां जाकर चले गए। मैं कई बार जाता हूं, ऐसे देशभक्त जो सीमा पर शहीद हो जाते हैं, उनके वहां पर जब मैं जाता हूं तो उनकी, मैंने एक दो बहनों को ऐसा भी देखा जिनकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो वंदे मातरम और भारत माता की जय बोल रही थी, और तुम लोग वहां चले गए। उस बहन की भी जो चिंता करनी चाहिए थी आपको, लेकिन आपने चिंता नहीं की। अरे आप बैठो, सुनो, आपको कहना वो बहुत कह दिया। आप जैसे देशद्रोहियों को साथ देने वालों को बोलने का अधिकार नहीं है। देशद्रोही है, देशद्रोही का साथ देने वाले लोगों को यहाँ पर बोलने का अधिकार नहीं है। भारत माता के लिए जीते हैं, भारत माता के लिए मरते हैं, माँ भारती के लिए जिए और जिएंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, दिन चार रहे ना रहे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। आज पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, परंपरा से चलती है। में आतंकवादी छोड़ने कौन गया था? किसकी सरकार गई थी? माता के मुर्दाबाद के नारे। कंधार में आतंकवादी छोड़ने किसकी सरकार गई थी? आज वो आतंकवादी पनप रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। हमारे नहने शहीदों, सीमा पर हमारे शहीदों की बलि जा रही है। वो आतंकवादी कौन थे? वो मेहमान बना के छोड़ के कौन आया? वो कौन थे? चिंता नहीं की, उसको गरिमाए रखो, उसको गरिमाए रखो। आप लोगों को भारत माँ की जय के ललकार से भी तकलीफ होती है। इन्होंने जो कहा वो भारत माता की जय कही 3 बार, शहीद की प्रशंसा की। शहीद की प्रशंसा करना कोई गलत नहीं है, शहीद की शहादत करना कोई गलत नहीं है, भारत माता की जय बोलना कोई गलत नहीं है। छोड़ने के लिए सभापति महोदय कि इस प्रकार से आतंकवादियों को भारत माता की जय। कोई बात है, सभापति महोदय, मातरम कहने से आपको सभापति महोदय,
जरूरत पड़ेगी विधायकों वंदे मातरम देशभक्ति की सलाह दे रहे हो, दिक्कत क्या है? वंदे मातरम का गान गाओ, वंदे मातरम कहने में आपको शर्म आती है? भारत माता की जय लगा रहे हैं, भारत माता की जय में क्या दिक्कत है? वंदे मातरम, अच्छा वंदे मातरम बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं, तो ठीक है भारत माता की जय आप भी बोलो। अरे ये सदन नियम और परंपराओं से चलता है। लाल अम्मा के लिए जिएंगे और मरेंगे। इस तरह क्यों बोल रहे हैं भाई? वंदे मातरम बोल रहे हैं, भारत माता की जय बोल रहे हैं। हमें आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? जब भी भारत माँ की जय की ललकार गूंजती है, आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? समझ नहीं आती आपको, कहाँ दिक्कत आ रही है? जब भी कोई आतंकवादियों को विरोध में बोलता है तो आप लोगों को तकलीफ क्यों होती है? जब भी कोई देशद्रोही को विरोध में बोलता है आपको तकलीफ क्यों होती है? जब भी सदन में भारत माता की बात की जाती है आप लोगों को तकलीफ होती है। जम्मू कश्मीर में इससे आप लोग ये साबित करना चाहते हैं कि आप किसके साथ खड़े हैं। उन्होंने भारत विरोधी आतंकवादियों को छोड़ा था, उनके साथ आप जम्मू कश्मीर में सरकार बना करके बैठे हैं। बोलेंगे वंदे उन लोगों के साथ आप पीडीपी पार्टी के साथ आप सरकार में बैठे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री आतंकवादियों को छोड़ते हैं। हमारे से पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले आतंकवादियों को जेल से रिहा किया जाता है। उस पार्टी के साथ नंबर आए तब बोल देना, साथ में आपका नंबर आए तब बात करना। अभी इनको सुन लीजिए। आपके विदेश मंत्री कंधार में जाके आपका नंबर आए तब बोलना। पाकिस्तान को सॉल्व और सिंह जी करते हो। भारती पुकारती भारती आपका नंबर आए तब बात करना। जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, आप जैसे अंग्रेजों की मुखबिरी करने के अलावा वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम किया हो तो बताइए। आपका एक भी आपका नंबर आए तब बात आपका एक भी शहीद हुआ हो तो बताइए। मुद्दा वीन हो चुके हो, अब आपके पास है मुद्दा सिर्फ एक रह गया है, कैलाश गाते रहो गीत, भारत माँ के लिए जिए और मरेंगे। दिखावा मत करो, दिखावा मत करो। बचपन में सीखा है पुकारती पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती। और आज खाई नहीं है, गोलियां खाओ तब बताना। आहुति देनी पड़े। आप लोगों ने इस देश को बहुत गुमराह किया। आज किसान के नाम पर आपने राजनीति की, गरीब के नाम पर राजनीति की, गरीब को गुमराह करने का काम किया। विकास करवाया हो तो एक गिनती तो बताओ। इतने सारे काम बताए, कितने जितने सदस्य सबने काम बताए। अब कोई काम हो गया, स्कूल के अंदर कर्मोन्नत हो गई, इतनी एक साथ में 5200 स्कूल है कर्मोन्नत की, अध्यापक नहीं है। अरे कर्मोन्नत हुई है तो अध्यापक ही आएंगे। आपने कहा कर्मोन्नत कर दिया होता, करने को कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आकर विरोध करना, व्यवधान डालना, यही काम बचा है आपके पास में। लेकिन अब पूरा देश जान चुका है, आपकी असलियत को पहचान चुका है और इस देश को आप जनता को समझने, देश पूरा जान चुका है कि द्रोहियों का साथ राजस्थान जाएगा जब चुनाव में आपकी औकात दिखा रहे हो। जगह पूरा देश जान चुका है, आपकी औकात दिखाई, खड़े हो राजस्थान के अंदर आपकी औकात दिखाई, जान चुका है दिल्ली के अंदर आपकी औकात दिखाई, आपकी औकात दिख रही है कि आपकी औकात क्या है, जान चुका है कि आपकी हकीकत क्या है, साथ खड़े हो। आपकी करने में, आपके कहने में क्या फर्क है? शहीद के पूरा देश जानता है कि आप क्या कहते हो, क्या करते हैं। पूरा देश जानता है आपकी औकात बताइए। देश जान चुका, आप अपनी औकात तो खुलवाना चाहते हैं, वो खुद नहीं जानता है कि आपकी क्या है। अब आपको बता दी करना चाहते हो। अरे जे बैठने वाले कहा है, इंदिरा जी शहीद हो गए, वाले दिख रहे आपको, राजीव जी शहीद हो गए, वाले शहीद हो गए, जो बैठने वाले आप माननीय सदस्य से खड़े हो जाते हैं। आपके नहीं, आपकी सरकार के थे, आपसे नहीं बैठेंगे। इंदिरा जी शहीद हो गई, आपको देश की चिंता ज्यादा, आपको बता दी ना, आपको पिछला क्या क्या हुआ चल रही है, कैसे आपका विकास हो रहा है, राजस्थान की जनता ने दिखा दिया ना 6 महीने के अंदर में क्या आपका विकास है, सारे पर बोली गई है। बैठिए माननीय सदस्य, आपको जो कुछ कहना है आसन को इंगित करके कहो। आप सीधी बात मत करो, आपको जो कुछ कहना है आसन को कहो। आप बिल्कुल सभापति महोदय जी, आपने बिल्कुल ऐसा है कि आज मेरे दिल की पीड़ा थी और यहाँ पर बैठे सारे और देश के पूरे
हिंदुस्तान के अंदर आज जो दर्द है वो दर्द की अभिव्यक्ति मैंने की। और इनके युवराज जी वहां जाकर कहते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राष्ट्रद्रोहियों को स्वतंत्रता है तो एक देशभक्त को भी स्वतंत्रता है। एक जो हमको ये है, स्वतंत्रता है। आप इनको कोई रोकते आप इधर उधर कर क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर अच्छी बात है आप उधर को नहीं करते नहीं आप इधर करते हैं ऊपर कोई अभिव्यक्ति मेरे कोई गलत यही व्यवहार नहीं है आपका। कोई अंगुली नहीं उठाई है। अभिव्यक्ति की आजादी आप कश्मीर के अंदर क्या कर रहे भारत माता को बताओ ना आतंकवादियों को छोड़ने कौन गए कर रही है। भारत माता को आज भारत माता को मुर्दाबाद करने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी है। बीजेपी जम्मू भारत माता के टुकड़े करने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी है। का समर्थन आतंकवादियों की पांडी को जिंदाबाद। बीजेपी को मैं कह रहा हूँ सभापति महोदय जी, पीडीपी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, सभापति महोदय निवेदन करो। सभापति विदेश मंत्री खुद हाथ छोड़ेगा ये आतंकवादियों को लेके आता है में जाकर आतंकवादी जो ढोंग रच रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको कह दे रही है, करते हैं आने वाले बयान दिए जा रहे हैं। चाहिए। आज जे गांव में ढोंगी ला के ना क्या रखेगा अपनी आइडियोलॉजी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप बैठे आज आपने अभिव्यक्ति की आजादी अगर ऐसी कोई बात नहीं कहे जिससे सदन में उत्तेजना फैले। आप अपनी बात साधी मैं उत्तेजना उनको फैलानी थी, मैंने गलत शब्द कोई कहा हो तो इंगित ही मत करो। आपके पास और बोलने के लिए आदमी नहीं है क्या? अगर एक बार बोल लिया तो बैठ गए। मैं भारत माता की बात करूंगा, देशभक्ति की बात करूंगा, ये गलत है आप कह दो। मैं गलत, मैंने ऐसा नहीं कुछ भी नहीं कहा। पर किसी की देश भारत माता के मुर्दाबाद को अभिव्यक्ति ये हिंदुस्तान का सुभाष करेगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। सुभाष मान्य सुभाष